हेलो फ्रेंड्स। ईरान यूएस में जो है वो लाइव में जो है वो इजराइल ने जो है वो फ्रेश अटैक जो है वो तेहरान में जो है वो लॉन्च किया हुआ है। और ईरान भी जो है वो काफ़ी रिटेलिएट कर रहा है, बहुत जोर से जो है वो अटैक कर रहा है। इवन सऊदी अरबिया पे जो है वो अटैक किया है। दुबई में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक जो है वो हो रहा है। साउथ कोरिया का जो है वो पोप्सी जो है वो सिंक हो गया, जो है वो 12% से ज़्यादा की जो है उसमें गिरावट हुई। पूरी जो है वो ग्लोबल जो मार्केट है उसमें जो है वो काफ़ी करेक्शन हुआ, क्योंकि ऑयल की जो है वो मेजर जो है वो एक फियर चल रहा है कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गिरावट जो है वो 100 से ऊपर जा सकता है पर बैरल जो है ऑयल के जो है वो प्राइसेस जो है वो। तो इसके कारण जो है वो मेजर मार्केट में जो है वो सारे जो है वो गिरावट जो है वो देखने के लिए जो है वो अ, मिल रही है इसमें जो है वो। स्पाइस जेट, आईआरटीसी, इंडियन होटल, अदर टूरिज्म रिलेटेड शेयर भी जो है वो लॉस यूएस ईरान टेंशन के कारण, क्योंकि एयरलाइन और टूरिज्म जो स्टॉक हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें जो है वो गिरावट 7 to 8% गिरावट क्योंकि टूरिज्म जो है वो पूरा जो है वो ठप पड़ जाएगा, है ना, कुछ समय के लिए। और उसके कारण इन सब के जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और उन सब में मार्जिन में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। रेलवे स्टॉक्स भी जो है वो ट्रैवल डिसरप्शन होने के कारण जो है वो काफ़ी जो है वो करेक्शन में जो है वो दिख रहा है इस सब में जो है वो। रशिया जो है वो, एक अच्छी न्यूज़ आई कि रशिया जो है यहाँ पे जो है ऑयल का जो डिसरप्शन हो रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जो है वो सप्लाई कट होने के कारण यहाँ पे जो है वो कुवैत जो है वहाँ से जो है वो नेचुरल गैस जो है उसकी जो है कटौती। तो इन सब के बीच में रशिया से न्यूज़ आई कि जो है वो दे आर रेडी टू बूस्ट द सप्लाई टू इंडिया एंड चाइना। ऑयल का जो सप्लाई है वो इंडिया और चाइना में जो है वो रेडी है जो है वो अ, जो है वो और बढ़ाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात हुई और उसके कारण मार्केट जो है वो एक समय जो है वो 1600-1700 से जो है गिरावट जो देखने को मिली थी सेंसेक्स में, 1100 में बंद हुआ। तो वहाँ से एक करेक्शन भी जो है वो देखने को मिली और कुछ अच्छे स्टॉक्स में जो है वो खरीदारी भी जो है वो देखने को मिली। एयरटेल है, एचडीएफसी बैंक है और टाइटन है, इस टाइप के जो डिफेंसिव स्टॉक है जिससे स्वार का कुछ लेना देना नहीं। तो ये अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी है और इसमें खरीदारी भी देखने मिली। इवन हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं उस सब में जो है अच्छी खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है। ट्रम्प अंडर फायर फ्रॉम द डेमोक्रेट्स, इजराइल जो है वो पाउंड्स लेबनान जो है वो, क्योंकि ये जो लड़ाई जो चल रही है बेसिकली जो है वो डेमोक्रेट जो है से जो है वो ट्रम्प की जो है वो वहाँ के जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं वो भी जो है वो काफ़ी जो है इसमें जो है वो उसको जो है वो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं अटैकिंग ईरान, है ना, कि यूएस जो है वो ग्राउंड असॉल्ट और जिसका जो है यहाँ पे एंडिंग ही नहीं दिख रहा है करंट फ्यूचर में, और जिसके कारण जो है वो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बर्डन पड़ जाएगा यूएस में जो है वो। तो उसके कारण जो है वियतनाम लाइक और अफगानिस्तान लाइक सिचुएशन ना हो जाए, है ना, अफगानिस्तान लाइक सिचुएशन ना हो जाए। तो वहाँ के लॉ मेकर्स और सारे जो डेमोक्रेट्स हैं वो जो है वो काफ़ी इसको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये जो है वो अनप्लान्ड अटैक है बेसिस ऑफ द इज़राइल इनपुट, या इज़राइल के कंधे पे रख के जो है वॉर करना। तो ट्रम्प की ये बहुत बड़ी गलती जो है वो साबित हो रही है। ऐसा जो है वहाँ के लोग को करना है और काफ़ी जो है वो प्रोटेस्ट भी हो रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी जो है बोला कि ये दिस इज़ अनफेयर कि ईरान पे डायरेक्टली अटैक कर दिया गया, वहाँ के हेड को मार दिया गया। इसी बीच न्यूज़ है कि श्रीलंका में जो है वो सबमरीन पे अटैक हो गया। अटैक ऑन दी ईरान का जो शिप है उसमें जो 101 लोग थे, वहाँ पे जो है वो मिसिंग है। तो अभी अटैक कहाँ से हुआ है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कैजुअलिटी जो है वो नज़र आई। और अभी तक जो है टोटल जो है वो बीएससी, एमसीएक्स और अदर कैपिटल मार्केट स्टॉक जो है वो 4 से 5% गिरते हुए देखते हुए मिल गया बिकॉज ऑफ द फियर एंड, है ना। और निफ्टी भी और सेंसेक्स भी जो है वो 2 दिन में 2500 पॉइंट से जो है वो ज़्यादा की जो है वो गिरावट जो है इसमें जो है वो देखने को जो है मिल रही है, क्योंकि जो स्ट्राइक है ईरान भी जो है वो रिटेलिएट लगातार करते जा रहा है। आसपास के जितनी भी कंट्रीज है, लेबनान है ना, कुवैत है, यमन है, आपका दुबई है, तो यहाँ पे मेजर उन सब प्लेसेस को जो है वो निशाना बना रहा है। तो वहाँ पे जो है एक भारी जो है वो टेरर का माहौल है।
इन सब के बीच में इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं कि नाटको फार्मा जो है वो फॉर्मोलिटी माइट जो है वो कैप्सूल जो है वो लॉन्च कर दिया है यूएस में। तो कंपनी के प्राइसेस जो है वो एक स्टॉक जो है वो भागता हुआ दिखा इन सब के बीच में जो है वो, है ना। पारस डिफेंस का शेयर जो है वो 11% जो है एमओयू विथ कोरिया की जो है ग्रीन ऑप्टिक्स के साथ जो है उसने जो है एमओयू किया है। तो ये जो ग्रीन ऑप्टिक्स है वो डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम फॉर स्पेस डिफेंस से रिलेटेड जो है वो, तो 11% जो है वो क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड काफी जो शेयर जो है अभी भाग रहे हैं इस वॉर लाइक सिचुएशन में, तो ये 11% से जो है वो भागता हुआ जो है वो दिख रहा है ना। सिप्ला का जो है वो कैमवेल के साथ बायोफार्मा के साथ जॉइंट वेंचर जो है वो, तो इसमें जो है एक अच्छी बात हुई। जॉइंट वेंचर जो है वो बिजनेस ऑफ डेवलपिंग अप्लाइंग फॉर दी ऑब्टेनिंग लाइसेंस और मैन्युफैक्चरिंग कमर्शलाइजिंग इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बायोलॉजिक प्रोडक्ट के लिए जो है एक अच्छी जो है इसमें पॉसिबिलिटी सिप्ला के लिए जो है इसमें जो है वो नजर आ रही है। जो है वो ग्लोबल मार्केट में जो है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 83 पर बैरल जो है वो जाता हुआ दिखा, और एनर्जी सप्लाई का जो रिस्क है वो इंक्रीज होने के कारण जो है वो डिसरप्शन इन मिडिल ईस्ट प्रोडक्शन में वहां पे जो है वो प्रॉब्लम आएगी। कतर एनर्जी ने जो है वो नेचुरल गैस प्रोडक्शन के कारण जो है वो हॉल्ट कर दिया है आफ्टर अटैक ऑन दी फैसिलिटीज। इराक हैज शट डाउन द रोमालिया ऑयल फील्ड विच प्रोड्यूस 1.5 मिलियन बैरल पर डे। एंड इस डिसरप्शन के कारण जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई और गैस जो है वो काफ़ी जो है वो टाइट हो गया है इसमें जो है वो। तो सऊदी जो है आर्मेको जो है वो बाईपास कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाय एक्सपोर्टिंग ऑयल थ्रू द रेड सी, और पाइपलाइन कैपेसिटी 5 मिलियन पर बैरल है, जहां सऊदी प्रोड्यूस्ड अबाउट द 100 मिलियन पर बैरल। तो क्योंकि वहां पे जो है वो रेड सी रूट इज स्टिल वनरेबल टू अटैक्स बाय ईरानियन बैकअप ग्रुप जो है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हुए 8 to 10%। सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई गोल्ड भी जो है वो शार्पली जो है वो फेल हुआ। एक समय जो है वो 54,000 ऑनस पर डॉलर ऑनस चला गया था, तो वहां पे अभी वो 50 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है, आगे देखेंगे उसमें। तो स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर और हायर बॉन्ड यील्ड जो है वो इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो प्राइस जो है वो रेट जो है वो हाइक करने वाला है, तो इसके कारण जो है वो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। रुपीज में जो है वो काफी गिरावट 92 से ऊपर जो है वो चला गया, तो उसके लिए जो है आईटी कंपनीज को जो है वहाँ पे जो है वो फायदा होता हुआ दिख रहा है उसमें जो है वो। तो इंडिया जो है वो 40-60% क्रूड ऑयल जो है वो वहाँ से इंपोर्ट करता है, और 83% ऑफ एलपीजी एलएनजी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। तो यहाँ पे इंडिया के पास 25 डेज का ही रिजर्व जो है बचा हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया का जो जीडीपी है वो काफ़ी जो है 0.5% से 1% जो है वो गिर सकता है थ्रू द करेंट फोरकास्ट अराउंड जो है वो, है ना। तो यहाँ पे पूरा एशियन मार्केट जो है -12%, -8%, -3.7%, -4% से काफ़ी जो है वो टोटल ओवरऑल जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है ना। ग्लोबल मार्केट एशियन मार्केट में जो है वो काफ़ी जो है वो, है ना, कंटिन्यूअसली जो है वो गिरावट जो है आज भी जो है वो देखने को मिली है ना। कोरियन मार्केट जो है वो काफ़ी 13% से ज़्यादा की जो है वो गिरावट जो है वो उसमें देखने को मिल रही है। है ना। इंडोनेशियन मार्केट भी 5% से जो है वो ज़्यादा की जो है वो गिरावट मिली है। अब बात करते हैं कि जो है वो गवर्नमेंट जो है प्लान कार्गो क्लियरेंस टाइम जो है वो एट पोर्ट्स 24 आवर्स यूजिंग ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से जो है वो कार्गो का जो क्लियरेंस है उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो है वो प्लानिंग कर रहा है। प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर फ्रॉम दी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के लिए जो है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ड्रोन डेब्रिस हिट्स स्टोरेज टैंक्स ऑन दी फ्यूजराहा टर्मिनल यूएई में जो है वो, वहाँ पे नो इंजरी नहीं हुआ है। HAL को जो है वो 583 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 6 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर फॉर दी कोस्टा गार्ड। तो ये डिफेंस से रिलेटेड HAL को प्रोजेक्ट जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। शिपिंग इंश्योरेंस वॉर लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द शिप क्रॉसिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इंक्रीज टू 0.5% to 1%। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एक क्राइसिस की जो है वो सिचुएशन है। 100 मिलियन टैंकर नाउ पेज अबाउट 1 मिलियन इंश्योरेंस फॉर द सिंगल ट्रांजिट। तो
कंपनीज को जो है वो इंश्योरेंस जो वहाँ से पास हो रहा है उनको काफ़ी जो है वो पे आउट करना पड़ रहा है एंड around 125 oil tanker are waiting outside of the Gulf of Oman. Ships are waiting for the insurance approval before entering the Strait of Hormuz due to the high missile strike risk जो है वो. तो यहाँ पे यही सब जो है प्रॉब्लम है. सेंसेक्स जो है वो -1.58% की जो है वो गिरावट के साथ 78,973 पे जो है वो क्लोज हुआ है. निफ्टी में भी जो है वो -1.70 की जो है वो गिरावट देखने को मिली. तो एक करेक्शन मोड में निफ्टी जो है पहली बार 24,500 से नीचे जो है वो आके जो है वो बंद हुआ है. बिटकॉइन जो है इन सब के बाद जो है वो काफी भागता हुआ दिख रहा है. एक समय जो है वो 62 के आसपास 62,000 यूएसडी के आसपास था. अब जो है वो टोटल जो है ये 69,000 के आसपास जो है यूएसडी के आसपास जो कोट कर रहा है. तो काफी अप ट्रेंड में जो है वो सीधा जो है वो जा रहा है. इन सब माहौल के बीच में जो है वो गोल्ड जो है वो काफी करेक्ट होके 69 यूएसडी के आसपास जो है वो इसका जो है वो प्राइसिंग चल रहा है. एक समय जो है ये 5400 से भी ऊपर का जो है तो इसमें काफी जो है वो करेक्शन देखने को मिल रहा है जो है वो है ना. सिल्वर में भी काफी 8 से 9% का जो है वो करेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है इसमें. हाँ, और ब्रांड क्रूड जो है वो $82 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है. क्रूड ऑयल जो है वो $74 पर बैरल जो है वो इसमें जो है वो इसकी जो है प्राइसिंग चल रही है. ओवरऑल जो है वो डॉलर इंडेक्स जो है वो मजबूत हो रहा है 97 से 98 एंड रुपीस में जो है वो लगातार जो है वो गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है. 92.1500 की जो है वो गिरावट जो है इसमें जो है वो देखने को मिल रही है. तो यही तक रखते हैं फ्रेंड्स. और एक निफ्टी विक्स जो है वो डायरेक्टली जो है वो 12-13 से जो है वो 21 में मतलब फियर के माहौल में जो है वो 21 के आसपास जो है वो कोट कर रहा है. तो यहाँ पे जो है एक था. तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू.